हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन ऑन स्पेक, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी परचेज एग्रीमेंट। So this agreement is entered into between sponsor and the SPAC to issue founder shares to the sponsor। तो ये स्पैक के बीच में और जो स्पॉन्सर है उनके बीच का एग्रीमेंट है, जिसमें जो फाउंडर्स हैं उनको शेयर इशू करने से रिलेटेड एस्पेक्ट कवर होंगे। Number of founder shares is typically set at 25% of total publicly traded shares initially registered। तो फाउंडर शेयर्स कितने होंगे? जनरली 25% होंगे टोटल पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स का जो इनिशियली रजिस्टर किए गए। रोल ऑफ वारंट एग्रीमेंट इन स्पैक। वारंट एग्रीमेंट आउटलाइंस पैरामीटर्स ऑफ वारंट and must be signed by SPAC and transfer agent before issuing the warrants। तो ये आउटलाइन करेंगे उन पैरामीटर्स को जो वारंट से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, और इनको साइन कौन करेगा? स्पैक साइन करेगा और ट्रांसफर एजेंट साइन करेंगे, और वो भी वारंट को इशू करने से पहले। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्पैक टू रजिस्टर इशूइंग ऑफ पब्लिक शेयर्स अपॉन एक्सरसाइज ऑफ वारंट्स। अगर वारंट्स को यूज किया गया तो ये स्पैक की ऑब्लिगेशन क्या होगी, तो वो भी स्पेसिफाई की जाएगी। हाउ डज स्पैक कवर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑफरिंग। तो स्पैक जो ऑफरिंग की जाती है उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उसको स्पैक कैसे कवर करता है? स्पैक कवर्स ऑफरिंग कॉस्ट लाइक लीगल फीस होती हैं, अकाउंटिंग फीस होती हैं, तो इनको कवर कैसे किया जाता है? फंड्स रेज किए जाते हैं आईपीओ के द्वारा, या फाउंडर शेयर को सेल किया जाता है, या फाउंडर वारंट्स को सेल किया जाता है। इफ स्पैक लैक्स कैश, स्पॉन्सर में प्रोवाइड फंड थ्रू ए प्रॉमिसरी नोट। अगर स्पैक के पास पैसा पूरा ना हो तो स्पॉन्सर को फंड्स प्रोवाइड करेंगे प्रॉमिसरी नोट के द्वारा। स्पॉन्सर कंस्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट्स। So these documents are written agreements among owners of the sponsor in a new limited liability company established to act as a sponsor for the SPAC। तो जो स्पॉन्सर कंस्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट है ये क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट है। किनके बीच में? जो ओनर्स हैं स्पॉन्सर के, उनके बीच में। और उसमें एक नई लिमिटेड कंपनी बनाई जाएगी जो स्पॉन्सर का काम करेगी स्पैक के लिए। These documents specify the relationship, funding of the founder warrants, economic ownership of the founder shares। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या स्पेसिफाई किया जाएगा? उनका आपस में रिलेशनशिप, जो फंडिंग है फाउंडर वारंट्स की वो कैसे होगी, और इकोनॉमिक ओनरशिप फाउंडर शेयर की क्या रहेगी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कंटेंट ऑफ लेटर एग्रीमेंट बिटवीन स्पैक एंड इट्स ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड स्पॉन्सर्स। तो ये एग्रीमेंट किन के बीच में है? स्पैक ऑन द वन साइड और उसके ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर ऑन द अदर साइड। तो इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं लेटर एग्रीमेंट। इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे? इट इंक्लूड्स प्रोविजंस लाइक लॉक इन पीरियड, लॉकअप एग्रीमेंट इसमें होगा, इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द स्पॉन्सर इसमें होगी, वोटिंग एग्रीमेंट होगा, obligation to forfeit founder shares and agreement to not sponsor other SPAC until de-SPAC transaction is completed। तो इस लेटर एग्रीमेंट में ये प्रोविजंस होंगे। नंबर 1 लॉकअप एग्रीमेंट, नंबर 2 इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द स्पॉन्सर्स, नंबर 3 वोटिंग एग्रीमेंट, देन ऑब्लिगेशन रहेगी फॉरफिट शेयर करना जो फाउंडर के शेयर्स इन केस ऑफ नीड। देन एग्रीमेंट होगा कि जो स्पॉन्सर हैं वो किसी दूसरे स्पैक को स्पॉन्सर नहीं करेंगे जब तक इस स्पॉन्सर का डी स्पैक नहीं होता ट्रांजैक्शन कंप्लीट। पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन राइट्स एग्रीमेंट, जो रजिस्ट्रेशन राइट्स एग्रीमेंट बनेगा उसका पर्पस क्या है? तो इट ग्रांट्स broad registration rights to the sponsor and other holders of founder shares and founder warrants, allowing them to register their equity holding in the SPAC।
तो इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? ये एक ब्रॉडर रजिस्ट्रेशन राइट प्रोवाइड करता है स्पॉन्सरर को भी और जो दूसरे फाउंडर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी, और नॉट ओनली शेयर्स, फाउंडर वारंट्स के लिए भी। और इसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं अपनी इक्विटी होल्डिंग स्पैक के अंदर। प्राइवेट प्लेसमेंट वारंट परचेज एग्रीमेंट क्या है? सो इट is signed agreement between sponsor on the one side and SPAC on the other side where sponsor agrees to purchase founder warrants। तो ये किनके बीच में एग्रीमेंट है? स्पॉन्सर के बीच में और SPAC के बीच में। और इसमें स्पॉन्सर क्या एग्री करता है कि वो जो फाउंडर वारंट्स है उनको वो परचेज करेंगे। द परचेज अकर्स बिफोर कंक्लूजन ऑफ IPO और एक्सरसाइज ऑफ द ग्रीन शू ऑप्शन। तो ये परचेज कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? बिफोर IPO इज कंक्लूडेड, या जो ग्रीन शू ऑप्शन है IPO के साथ रिलेटेड जब उसको यूज कर लिया जाए उससे पहले पहले। कॉम्पनसेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन SPAC। सो SPAC के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे उनको कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा? So independent directors will be compensated through cost plus sale of founder shares। तो founders shares की cost plus sale उसके थ्रू उनको compensation मिलेगा। Securities assign agreement, इसकी significance क्या है? It outlines compensation agreement for independent directors through sale of a founder share in a SPAC। तो ये आउटलाइन करता है कॉम्पनसेशन अरेंजमेंट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, और वो किसके थ्रू होगा? फाउंडर शेयर्स उनकी सेल करके। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन DSPAC प्रोसेस। अगर DSPAC प्रोसेस करना है तो उसमें क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है? DSPAC प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल, पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा, देन फाउंडर वोट रिक्वायरमेंट होगा उसके अंदर, देन डिस्क्लोजर होगा मटेरियल का ऑन सुपर 8K फॉर्म एंड रिडेम्पशन ऑफर। तो वर्चुअली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं US सिस्टम की। हाउ डज शेयर होल्डर्स अप्रूवल डिफर इन DSPAC प्रोसेस कंपेयर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज? तो स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, DSPAC प्रोसेस दूसरी तरफ, तो इसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल कैसे डिफर करती है? इन DSPAC प्रोसेस द बायर्स, जो SPAC है, they need approval from the shareholders, whereas voting by shareholders is not necessary in stock exchange। तो DSPAC प्रोसेस में ये शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जबकि जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू प्रोसेस है तो उसमें ये वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उस अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। कमिटमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाउंडर शेयर होल्डर्स इन DSPAC प्रोसेस। सो DSPAC प्रोसेस के अंदर शेयर होल्डर्स की कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? फाउंडर शेयर होल्डर्स कमिट टू वोटिंग इन फेवर ऑफ DSPAC ट्रांजैक्शन फॉर देयर फाउंडर शेयर्स एंड एनी पब्लिक शेयर दे ओन विद एटलीस्ट 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कमिटेड टू वोटिंग इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो फाउंडर शेयर होल्डर्स की कमिटमेंट क्या है, उनकी ऑब्लिगेशन क्या है कि जो DSPAC का ट्रांजैक्शन होगा उसकी फेवर में वो वोटिंग करेंगे, और वो वोटिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कमिटेड टू वोटिंग इन सपोर्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, यानी 20% कम से कम आउटस्टैंडिंग शेयर्स का होना चाहिए इस वोटिंग के पर्पज के लिए। वाई आर SPACs डिजायरेबल फॉर ओनर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? जो पब्लिक शेयर्स के ओनर्स हैं IPO वाले, तो उनके लिए SPAC क्यों डिजायरेबल है? SPAC offers option for owners of public share to exchange their shares for a proportional share of profit held in trust account, making public share ownership desirable। अगर पब्लिक ओनरशिप को डिजायरेबल बनाना है तो उस केस में क्या करना होगा? ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पब्लिक शेयर के ओनर्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे अपने शेयर को प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर। सो प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ट्रस्ट अकाउंट में पड़ा होता है उसके बदले में वो इनको मिलेगा।
तो उसके बेसिस के ऊपर ही जो पब्लिक शेयर ओनरशिप है वो डिजायरेबल बनता है, यानी लोग तभी पैसा लगाते हैं when they are sure that they are getting share of profit which is held in the trade trust account. When does redemption offer became valid for public warrants? In a de-SPAC process. de-SPAC process के अंदर जो रिडेम्पशन ऑफर है वैलिड फॉर पब्लिक वारंट्स, सो वो कब बनता है? रिडेम्पशन ऑफर फॉर पब्लिक वारंट्स बिकम्स वैलिड वंस वारंट्स आर यूज्ड, एक्सचेंज्ड और अदरवाइज वाइडेड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द वोट। तो ये जो ऑफर है रिडेम्पशन का पब्लिक वारंट से, वो कब वैलिड बनता है? वो वैलिड तब बनता है जब वारंट्स को यूज़ किया जाए या वारंट्स को एक्सचेंज किया जाए या उनको किसी और वे में लीगली कंप्लीट किया जाए अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द वोट। What happens to the money held in trust account if de-SPAC deal does not go through? अगर de-SPAC प्रोसेस पूरा नहीं होता तो ट्रस्ट अकाउंट में जो मनी लाई करता है, what happens to that? If deal fails, money held in trust account will be returned to the public shareholders. तो अगर ये डील पूरी नहीं होती तो जो ट्रस्ट अकाउंट में पैसा पड़ा है उसे पब्लिक शेयर होल्डर को वापस कर दिया जाएगा। वेल फ्रेंड्स, इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर एंड कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन ऑन मॉड्यूल डी ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।